हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं यह महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो किस देश से लगती हैं, कौन कौन से देश से लगती हैं, वह उसके बारे में आज हम लोग महत्वपूर्ण ये टॉपिक करेंगे। जो कि इससे एक नंबर पक्का है, किसी भी एग्जाम में एक नंबर ऐसा प्रश्न आता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और कौन से देश के साथ लगती है, ठीक ना। तो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भारत के मध्य जो सीमाएं लगती हैं उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक। तो देखिए, जो भारत की सीमाएं हैं वह बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है। कितनी लगती है ये भी क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के साथ कितनी किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर में है सब, तो यह किलोमीटर कितनी सीमाएं लगती है। तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत की लगती है। और भारत की और कौन सी सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर, और भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान जो कि यह भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, जो कि है 106 किलोमीटर। यह सटे हैं जो भारत से सीमाएं सटी है इनके साथ। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और अफगानिस्तान से भी पूछ सकता है कि अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। तो चलिए हम लोग और आगे इसके करते हैं। तो और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, देखिए इसमें हम लोग सीमा रेखा पढ़ेंगे और देशों के बीच, मतलब कौन से देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। देखिए, जो रेड क्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। कितना, 3323 किलोमीटर यह लंबी सीमा है, जो कि रेड क्लिफ रेखा 3323 किलोमीटर लगती है, भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा जो होती है, यह मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच लगती है। यह कितनी है, तो 3488 किलोमीटर यह सीमा लगती है चीन के साथ। तो यह मैकमोहन रेखा, जो यह क्वेश्चन आते हैं इससे कि चीन के साथ कौन सी रेखा लगती है, तो मैकमोहन रेखा लगती है। और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा। आगे चलते हैं। डूरंट रेखा जो है, जो डूरंट रेखा है यह भारत का जो पॉक है, जम्मू कश्मीर अधिशासित जो है कश्मीर, तो उसमें जो है अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वही अफगानिस्तान की सीमा लगती है, जो 106 किलोमीटर सीमा लगती है अफगानिस्तान की भारत से। तो यह उसको हम कहते हैं डूरंट रेखा। क्या कहते हैं उसको, डूरंट रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं। हिंडनबर्ग रेखा जो है, यह हिंडनबर्ग रेखा है जो कि यह जर्मनी और पोलैंड के बीच लगती है। कौन सी, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच लगती है हिंडनबर्ग रेखा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी और हिंडनबर्ग के बीच लगती, हिंडनबर्ग रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच लगती है। आपसे ये भी पूछता है कि 17वीं समानांतर रेखा कौन सी है, किसके बीच लगती है, तो 17वीं समानांतर रेखा जो है यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से लगती है, ठीक ना। तो यह किससे लगती है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से लगती थी, अब नहीं लगती है। यह अब क्या हो गया, संयुक्त, यह हो गया संयुक्त वियतनाम हो गया है, दोनों मिल गए हैं। तो अब यह 17वीं समानांतर रेखा यह अब नहीं लगती है, ठीक। आगे चलते हैं। 24वीं समानांतर रेखा है, जो 24वीं समानांतर रेखा है भारत पाक के मध्य है, लेकिन भारत उसको क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है। जो 24वीं समानांतर रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य लगती है, लेकिन भारत क्या करता है, उस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 38वीं समानांतर रेखा है जो कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। कौन सी, 38वीं जो समानांतर रेखा है यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच लगती है। यह रेखा आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जो कि ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और 49वीं समानांतर रेखा है, आप लोग इसको याद रखें 49वीं, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच लगती है। कौन सी, उत्तरी अमेरिका जो है और कनाडा के बीच यह 49वीं समानांतर रेखा लगती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह दोनों के बीच की रेखा है। कौन सी, 49वीं। और 41 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, जो 41 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है वह किन दो देशों के बीच लगती है, तो
अलास्का जो है, अलास्का से लगती है यूएसए और कनाडा के बीच लगती है। तो ठीक ना, यह अलास्का जो है यूएसए और कनाडा के बीच लगती है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक, मैगीनाट रेखा है, मैगीनाट रेखा है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच लगती है। कौन सी? जर्मनी और फ्रांस के बीच लगती है मैगीनाट रेखा। आप लोग इसको याद रखिएगा। और मैनरहीन, मैनरहीन जो रेखा है ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच लगती है। सोवियत रूस जो है और फिनलैंड है, ठीक ना, इसके बीच लगती है मैनरहीन रेखा है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ओडरनीसे रेखा, ओडरनीसे रेखा है जो कि पूर्वी जर्मनी, जो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड है इसके बीच लगती है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच यह रेखा लगती है। तो ओडरनीसे, ओडरनीसे जो रेखा है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच यह रेखा लगती है। आप लोग को इसको याद रखिएगा, यह दोनों के बीच की रेखा है। सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड रेखा है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच लगती है। सीज फ्राइड रेखा किसके बीच लगती है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच लगती है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। सीज फ्राइड, सीज फ्राइड जो रेखा है जर्मनी फ्रांस के बीच लगती है। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया सूडान के बीच, ये बीच होगा, लीबिया और सूडान के बीच लगती है। जो 20वीं समानांतर रेखा है वो लीबिया है जो देश है और सूडान जो देश है यह इसके बीच लगती है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यह 20वीं समानांतर रेखा जो लीबिया और सूडान के बीच लगती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 22वीं समानांतर रेखा है, जो 22वीं समानांतर रेखा इजिप्ट जो मिस्र देश है और सूडान के बीच है। तो मिस्र देश और सूडान के बीच यह रेखा लगती है, इजिप्ट जिसे हम कहते हैं मिस्र। तो 22वीं समानांतर रेखा किसके बीच लगती है? तो मिस्र और सूडान के बीच यह रेखा है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो यह इतने ही हम लोग जो पूरी रेखा थे, यह पूरी रेखा हम लोग इसमें पढ़ लिए। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट करके वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यह जो टॉपिक है जो भारत के मध्य रेखा, यह क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।